हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग? आर यू फाइन? ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 पे डीसी ट्रांजिएंट का। और डीसी ट्रांजिएंट का जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने जो बात किया था, वहां पे जब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो उस टाइम पे मैंने बोला था कि जो इंडक्टर होता है ना, जो उसका करंट होता है वो इंस्टेनियसली चेंज नहीं होता है। ओके, इसीलिए हमने आई लॉग 0 माइनस इक्वल टू आई लॉग 0 प्लस किया था। और ऐसे ही कैपेसिटर होता है, जो उसका वोल्टेज होता है वो इंस्टेनियसली चेंज नहीं होता है। इसलिए हमने जो वहां पे बात की थी वीसी ऑफ 0 माइनस इक्वल टू वीसी ऑफ 0 प्लस। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो इंडक्टर होता है वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन करंट। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के अंदर जो इंडक्टर होता है वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन करंट, इसलिए आई लॉग 0 माइनस इक्वल टू आई लॉग 0 प्लस। अगर आपने आई लॉग 0 माइनस निकाल दिया तो आपको आई लॉग 0 प्लस निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने जब कैपेसिटर है वहां पे वीसी ऑफ 0 माइनस निकाल लिया तो आपको वीसी ऑफ 0 प्लस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो इंस्टेनियसली चेंज नहीं होता है। ओके, जो उसका वोल्टेज होता है वो इंस्टेनियसली चेंज नहीं होता है, ओनली प्रैक्टिकल इनपुट सोर्स। जब इंपल्स दिया था तो चेंज हुआ था, तो लेकिन मैं इंपल्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं ओनली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूं। ओके, जिन बच्चों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं वॉच किया तो सबसे पहले जाइए पिछला वाला लेक्चर वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और मैंने आप लोगों को कल ये भी बोला था कि मैं डीसी ट्रांजिएंट को इतना सिंपल बना दूंगा ना, इतना सिंपल, जो कि अभी तक आपने पढ़ा होगा, दूसरी जगह पे भी वॉच किया होगा। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको डाउट रहा होगा। कुछ बच्चे होंगे जिनको कुछ डाउट भी नहीं रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे होंगे 60 to 70% जिनको डीसी ट्रांजिएंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर ट्रांजिएंट पढ़ा दो, ट्रांजिएंट पढ़ा दो, सब कुछ तो समझ में आता है। लेकिन मैं श्योरिटी बोल रहा हूं आपको डीसी ट्रांजिएंट में आज के बाद कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। बस जितने मैं क्वेश्चंस लूंगा उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से, क्या मैं बोलना चाहता हूं और आप क्या चीजें समझ रहे हो, वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको उन्हीं चीजों को समझना है, बार बार फोकस करना है कि लोकेश सर क्या बोलना चाहते हैं और क्या चीज हमारे को समझना चाहिए, क्या चीज समझाना चाहते हैं। कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। एंड जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से यह बेनिफिट होगा कि जितने भी हमारे को क्वेश्चंस अगर प्रोवाइड करना है, कुछ भी आपको अपडेट देना है, तो हम टेलीग्राम चैनल पे ही देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब डीसी ट्रांजिएंट आपका शुरू हो चुका है आज के पार्ट से। ओके, लेकिन जो बच्चे नए हो ना और जिन्होंने पिछला वाला लेक्चर वॉच नहीं किया, तो सबसे पहले वो वॉच जरूर करना है, उसके बाद ही आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो कि यहां पे डीसी ट्रांजिएंट के लिए मैं कंडीशन बताता हूं। डीसी ट्रांजिएंट के लिए मैं कंडीशन बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं कंडीशन की बात करूं, ओके, एक तो होगा सोर्स फ्री, एक तो होगा सोर्स फ्री कंडीशन। ओके, एक होगा आपके पास विद सोर्स कंडीशन, और एक होगा आपके पास विद सोर्स रेस्पॉन्स। ओके, अब देखो सोर्स फ्री कंडीशन, सबसे पहले जो यहां पे बात होगी वो आरएल सर्किट की बात होगी, यहां पे जो बात होगी आरसी सर्किट की बात होगी, यहां पे जो बात होगी वो आरएलसी की होगी। ओके, अब देखो यहां पे जो बात हो रही है आरएल की होगी, आरसी की होगी, आरएलसी की होगी। ओके, अब यहां पे जो बात होगी, एक तो टी इक्वल टू 0 माइनस, टी इक्वल टू 0 प्लस, टी इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन। ओके, अब विद सोर्स की मैं बात करूं तो यहां पे जो बात होगी टी इक्वल टू 0 प्लस एंड टी इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, विद सोर्स की बात करूं तो यहां पे जो बात होगी टी ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी, तो उस कंडीशन पे हम बात करने वाले। सब जगह पे आपके पास आरएल, आरसी एंड आरएलसी सर्किट होगा। क्या क्या सर्किट होगा? आरएल, आरसी, आरएलसी। ओके, यहां पे आरएल, आरसी एंड आरएलसी सर्किट। ओके,
अब देखो तीनों कंडीशन आपको समझ में आना जरूरी है। अब सोर्स फ्री कंडीशन एंड विद सोर्स कंडीशन एंड विद सोर्स रेस्पॉन्स, ये क्या होता है कि सर ये कैसे चेक करना होगा हमारे को कि सोर्स फ्री है या विद सोर्स है। देखो ध्यान से सुनो, सोर्स फ्री का मतलब है जब स्विच जो होगा यहां पे, अभी आपको दिख जाएगा स्विच, ओके, स्विच जो होगा उसका जो मूवमेंट होगा ना t इक्वल टू 0 पे, ये जरूर देखना है कि t इक्वल टू 0 पे जो आपके पास इंडक्टर है, जो आपके पास कैपेसिटर है, वो t इक्वल टू 0 पे कनेक्टेड है या नहीं है। अगर वो कनेक्टेड है तो विद सोर्स वाला सर्किट है, अगर वो कनेक्टेड है तो विद सोर्स वाला सर्किट है। अगर वो t इक्वल टू 0 पे कनेक्टेड नहीं है इंडक्टर या जो भी कैपेसिटर होगा, अगर RL सर्किट की बात होगी तो इंडक्टर होगा, अगर RC सर्किट की बात होगी तो आपके पास कैपेसिटर होगा। तो अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो सोर्स फ्री है, अगर कनेक्टेड है तो विद सोर्स है। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखो आपको ये कंडीशंस याद रखने से पहले मैं एक और बता देता हूं आपको, फॉर्मूले कुछ बता देता हूं जो कि क्रैश कोर्स में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, ये आपको याद रखना है, ओके, क्योंकि दिस इज अ फ्री क्रैश कोर्स, ओके। तो कुछ कंडीशंस बताऊंगा, वो कंडीशंस आपको याद रखना है। अगर ये कंडीशन याद रख लेना, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो अगर मैं RL सर्किट की बात करूं, ओनली RL सर्किट की, ओके, तो यहां पे जो इंडक्टर करंट होगा ना, IL इक्वल टू I नोट e की पावर माइनस टी बाई टाउ, ओके। एक जो आपके पास I ऑफ टी, ओके, एक जो आपके पास इंडक्टर करंट होगा, एक होगा I नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ओके। अब देखो ये कब आपको यूज करना है और ये कब आपको यूज करना है। ये जब आपके पास इंडक्टर होगा वो डिस्चार्ज कर रहा होगा। अभी डिस्चार्ज एंड चार्ज क्या होता है पहले पिछले वाले लेसन में मैं बता चुका हूं, अभी और पता चल जाएगा आपको कि चार्जिंग कैसे हो रहा है एंड डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है इंडक्टर, ओके। तो यहां पे देखो कि अगर आपके पास इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज, ओके, तो उस कंडीशन पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके पास इंडक्टर चार्ज हो रहा है, इंडक्टर चार्ज, अगर इंडक्टर आपके पास चार्ज हो रहा है तो आपको यह फॉर्मूला यूज करना है, ये दिस इज अ इंडक्टर करंट, ओके। अब देखो अगर आपके पास RC सर्किट है तो, RC सर्किट है तो IL ऑफ टी, सॉरी VC ऑफ टी, VC ऑफ टी, VC ऑफ टी इक्वल्स टू V नोट e की पावर माइनस टी बाई टाउ, ओके। एंड अगर आपके पास VC ऑफ टी इक्वल्स टू V नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ओके। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये रिजल्ट कहां से है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म से। लेकिन जहां पे मैं बोलूं कि यहां पे आप लेप्लास यूज कीजिए और जहां पे मैं बोलूं यहां पे लेप्लास से आप नहीं कर सकते हो, यहां पे आपको डायरेक्टली यही लगाना पड़ेगा। तो वो कंडीशंस आपको याद रखना है, ओके। अब देखो आपके पास VC ऑफ टी इक्वल टू V नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ किसके लिए है, जैसे यहां पे था ये डिस्चार्जिंग के लिए था, तो इंडक्टर आपके पास जो कैपेसिटर होगा वो क्या कर रहा होगा, डिस्चार्ज कर रहा होगा, ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग के लिए, कैपेसिटर डिस्चार्ज, ओके। और ये जो कंडीशन होगी देखो V नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ऐसे I नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो ये होगा कैपेसिटर चार्ज, ओके। अब देखो ये कैपेसिटर चार्ज, अब यहां पे जो टाउ होता है, ये टाउ कैसे निकालोगे, जो टाउ होता है वो कैसे निकालोगे, देखो अगर RL सर्किट है तो उसके लिए टाउ कैसे होगा, L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, ओके। और अगर आपके पास RC सर्किट है, अगर आपके पास RC सर्किट है तो R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट, समझ में आया। अगर RL सर्किट है ना RC सर्किट है, सर अगर RLC सर्किट है तो डियर जब आप सोर्स फ्री कंडीशन पढ़ोगे तो वहां पे RLC सर्किट अगर आपको दिखता है तो वहां पे आप ये डायरेक्टली इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, ओके। उस कंडीशन पे आपको लेप्लास लगाना पड़ेगा, लेप्लास के थ्रू ही आपको सोल्व करना है, ओके। तो ये कंडीशन आपको वहां पे RLC के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, ये चीज याद रखना। अभी आपको जब क्वेश्चंस में डील करूंगा ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ओके। तो इसको आप बॉक्स में पैक कर देना,
अब आप बोलोगे कि सर जो ये आई नोट और जो वी नोट है ये क्या है, मैं बता देता हूं। ओके, जो यहां पे जो ये आई नोट है ये है इनिशियल करंट, इनिशियल करंट, और जो वी नोट है वो है इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज। ओके, इतना समझ में आया? देखो बात जो होने वाली है वो सोर्स फ्री कंडीशन की होने वाली है, विद सोर्स की बात होने वाली है, विद सोर्स रेस्पॉन्स की बात होने वाली है। ओके, जो यहां पे बात होगी t इक्वल टू 0 माइनस टी इक्वल टू 0 प्लस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, जो यहां पे बात होगी t इक्वल टू 0 प्लस टी इक्वल टू इंफिनिटी, इस कंडीशन में बात हो रही है। t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन में बात नहीं हो रही, t इक्वल टू इंफिनिटी में बात हो रही है। ओके, अब देखो यहां पे विद सोर्स ये रेस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो रेस्पॉन्स पे t ग्रेटर देन इक्वल टू इंफिनिटी कंडीशन पे यहां पे बात होगी। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आया? अगर ये फॉर्मेट समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब मैं इसमें कुछ और आगे बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोर्स फ्री की। ओके, सोर्स फ्री कैसे देखना है? t इक्वल टू 0 पे जो आपके पास इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा वो कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड है तो आप क्या बोलोगे? विद सोर्स वाला है, तो इस कंडीशन पे आ जाओगे, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो सोर्स फ्री है। ओके, देखो अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सोर्स फ्री की बात करते हैं। रिजल्ट याद रखना, अभी जो मैंने बताया ना, आई ऑफ टी इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, अब देखो, अब हम बात करते हैं सोर्स फ्री सर्किट की। ओके, तो देखो सबसे पहले बात होगी सोर्स फ्री सर्किट। हेडिंग डाल लो सोर्स फ्री सर्किट, एक एक चीज ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। ओके, सोर्स फ्री सर्किट, सोर्स फ्री सर्किट। देखो यहां पे बात किस किस की होगी? t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन, t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन। ओके, देखो सबसे पहले फर्स्ट जो पार्ट है, अब ये देखो कहीं बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि सर t इक्वल टू 0 माइनस क्या होता है, 0 प्लस क्या होता है? भाई 0 माइनस तो पास्ट होता है ना, 0 प्लस तो फ्यूचर होता है ना। हाँ, तो कल तो बताया था ना, जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जरूर वॉच कर लो। ओके, उसके बाद ही आपको 0 माइनस 0 प्लस समझ में आएगा। अब देखो t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन, इसको क्या बोलते हो आप? इनिशियल कंडीशन ना, इनिशियल कंडीशन। ओके, इनिशियल कंडीशन, या इसे क्या बोलते हो? स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, अब देखो सोर्स फ्री सर्किट में सबसे पहले हम बात करेंगे, जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं ओनली आरएल एंड आरसी सर्किट की बात कर रहा हूं, आरएलसी की नहीं कर रहा हूं। आरएलसी की क्यों नहीं कर रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं वो आरएल एंड आर ऑफ सी की बात कर रहा हूं। अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूं, अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूं तो यहां पे जो इनिशियल करंट होगा वो कितना होगा? आप बोलोगे कि जो इनिशियल करंट होगा सर वो आई ऑफ 0 माइनस होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा। स्टेडी स्टेट कंडीशन पे इंडक्टर क्या होता है? आप बोलोगे कि इस कंडीशन पे इंडक्टर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, एंड कैपेसिटर क्या होता है? ओपन सर्किट। ओके, सेकेंड कंडीशन t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन। ओके, t इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन मतलब आप लोगों को पता है जो इंडक्टर होता है वोंट अलाउ सडन चेंज इन करंट। ओके, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो इंडक्टर होता है उसमें जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसके कारण जो करंट होती है वो इंस्टेनियसली चेंज नहीं होती है। कल मैं बता चुका हूं, इंस्टेनियसली चेंज नहीं होती है। ओके, तो आप बोल सकते हो फॉर आरएल सर्किट, फॉर आरएल सर्किट, ओके, इंडक्टर करंट, या ऐसे लिख सकते हो won't allow sudden change in current। ओके, won't allow sudden change in current। अब देखो इस कंडीशन पे जो आपके पास आई ऑफ 0 प्लस होगा वो आई ऑफ 0 माइनस के इक्वल होगा। ओके,
समझ में आया इतना? अब देखो नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास, थर्ड कंडीशन। यहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू पे आपको रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। ओके, अब देखो इंडक्टर की बात हो रही है, सोर्स फ्री आपको कैसे चेक करना है, सोर्स फ्री कैसे चेक करते हो, टी इक्वल टू 0 पे आप चेक करते हो कि आपके पास इंडक्टर टी इक्वल टू 0 पे जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उससे कनेक्टेड है या नहीं है। ओके, अभी समझ में नहीं आ रहा तो अभी सर्किट से मैं सबको समझा दूंगा, बस अभी याद रखो कि जो इंडक्टर है वो टी इक्वल टू 0 कंडीशन पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है या नहीं है। ओके, तो देखो टी इक्वल टू 0 पे आपको सोर्स फ्री चेक करना है, या विद सोर्स है या सोर्स फ्री। ओके, अब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे रेस्पॉन्स फाइंड आउट करोगे। अगर आरएल सर्किट की बात हो रही है तो आरएल सर्किट के अंदर आप क्या लिख दोगे कि सर यहां पे तो अगर वो सोर्स फ्री है तो वो क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, और डिस्चार्ज हो रहा होगा तो यहां पे जो इंडक्टर करंट आएगा वो कितना आएगा, आई ऑफ टी इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, सोर्स फ्री में डिस्चार्ज हो रहा होगा। ओके, मतलब इंडक्टर आपका एक्टिव की तरह बिहेवियर कर रहा होगा, क्योंकि आपके पास जो इंडक्टर होता है वो पैसिव एलिमेंट है, बट अगर वो डिस्चार्ज कर रहा है तो मतलब वो वहां पे एक्टिव की तरह बिहेवियर कर रहा होगा। ओके, अगर यहां पे टाउ की बात करूं तो टाउ इक्वल टू एल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया? तो ये समझ में आएगा आरएल सर्किट में। अब देखो यहां पे जो आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, यहां पे जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहीं पे आप टाउ फाइंड आउट करते हो और यहीं पे आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो। देखो आपके पास जो इंडक्टर होगा आरएल सर्किट का, अब ये इंडक्टर है और इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हो, यहां पे ये इनिशियल करंट लगा देते हो, जो ये कौन सी करंट है, इनिशियल करंट, ये इंडक्टर, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बना दोगे तो इसी कंडीशन पे आप क्या फाइंड आउट करोगे, टाउ फाइंड आउट करोगे। इतना सभी लोगों को समझ में आया? तीनों कंडीशन समझ में आई? ओके, अब देखो ये तो मैंने बात किया था आरएल सर्किट की, यही बात कर देता हूं मैं, यहीं पे बात कर देता हूं आरसी सर्किट की। अगर आरसी सर्किट की बात करता तो आप बोलते ये भी क्या होगा, यहां पे जो वीसी ऑफ 0 माइनस होगा वो भी कौन सा होगा, आपका इनिशियल वोल्टेज। ओके, तो ये भी कौन सा कंडीशन है आपका पास, स्टेडी, सेम यही इनिशियल कंडीशन, सेम एज स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, जो यहां पे कैपेसिटर जो वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं इनिशियल वोल्टेज, वो क्या होता है, वीसी ऑफ 0 माइनस। ओके, सेम यहीं पे आपके पास अगर यहां पे लिखते फॉर आरसी सर्किट, फॉर टी इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन में फॉर आरसी सर्किट, आप बोलोगे कि जो इंडक्टर होता है वो वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। कल बताया था मैंने, क्योंकि आपके पास जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसके साथ आपका जो कैपेसिटर वोल्टेज होता है वो इंस्टेंटेनियसली आपका चेंज नहीं होता है। ओके, बट इंपल्स के साथ तो होता है ना, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। इसलिए आप क्या लिखते हो यहां पे, फॉर आरसी सर्किट कंडीशन सब कुछ सेम। ओके, एंड वीसी ऑफ 0 माइनस, वीसी ऑफ 0 माइनस इक्वल टू वीसी ऑफ 0 प्लस। समझ में आया? थर्ड में आप यहां पे रेस्पॉन्स निकाल लेते, तो रेस्पॉन्स में आरसी सर्किट के लिए क्या हो जाता है आपके पास, वीसी ऑफ टी इक्वल्स टू वी नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। यहां पे टाउ कैसे निकालते, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। समझ में आया सभी लोगों को? ओके, यहां पे जो टाउ निकाल रहे हो कहां पे निकाल रहे हो, जब आपने टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है। कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है, देखो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है, आप बना दोगे यहां पे, आप बोलोगे सर दिस इज कैपेसिटर, दिस इज प्लस माइनस वी नोट एंड दिस इज कैपेसिटर। ओके, दिस इज इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज, दिस इज इनिशियल करंट, इनिशियल करंट। देखो ये 3 केसेस हैं, अगर ये 3 केसेस आपको समझ में आ गए तो आपके ट्रांजिएंट के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन अगर ये 3 केसेस ही आपको समझ में नहीं आए ना तो ट्रांजिएंट का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ओके, तो एक बार फिर और एक्सप्लेन कर देता हूं। सोर्स फ्री कंडीशन की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आरएल और आरसी सर्किट की बात कर रहा हूं, आरएलसी की नहीं कर रहा हूं, आरएलसी की थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ओके, अब देखो डायरेक्टली मैंने बता दिया कि टी इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे इनिशियल कंडीशन आप उसे बोलते हो या स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हो। ओके, यहां पे जो आप फाइंड आउट करते हो आई ऑफ 0 माइनस फाइंड आउट करते हो, यहां पे इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाता है। ओके, टी इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे आपके पास आरएल सर्किट में आप क्या बोलते हो, वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन करंट। तो यहां पे आई ऑफ 0 प्लस इक्वल टू क्या हो जाता है, आई ऑफ माइनस 0 माइनस। अब यहां पे देखो एक कंडीशन और, एक कंडीशन क्या, आपके पास जो आरएल सर्किट होगा ना,
जो आपने आरएल सर्किट यहां पे आई लव 0 प्लस लिखोगे, तो आपके पास जो इंडक्टर होगा ना उसकी जगह पे क्या बना दोगे आप, करंट सोर्स। ओके, करंट सोर्स क्या बना दोगे, करंट सोर्स। इंडक्टर की जगह पे क्या बना दोगे, करंट सोर्स। आरसी सर्किट की बात होगी तो वहां पे जो आपके पास कैपेसिटर होगा उसकी जगह पे क्या बना दोगे, टी इक्वल टू 0 प्लस कंडीशन पे वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्यों बनाया, क्योंकि आपके पास वीसी ऑफ 0 माइनस का वैल्यू आया, वही आपके पास वीसी ऑफ 0 प्लस का वैल्यू है, तो इसलिए इस कंडीशन पे आप क्या बना दोगे, वीसीओ वोल्टेज सोर्स आरसी सर्किट में वीसी ऑफ 0 माइनस जिसका वैल्यू होगा। इतना समझ में आया। यहां पे आपने रेस्पॉन्स, फाइनली रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, देखो सिंपल सा तरीका है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। देखो लेप्लास से भी सोल्व करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट ऑर्डर में कभी भी आप लेप्लास मत लगाओ। ओके, जब सेकंड ऑर्डर आता है तो आप लेप्लास यूज करो, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में आप लेप्लास यूज मत करो, क्योंकि इजी तरीका फॉलो करो ना यार। ओके, आप लेप्लास भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेप्लास से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन लेप्लास आपके लिए लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ओके, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर में जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं यही आपको यूज करना है, क्योंकि आरएल और आरसी क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी वो क्वेश्चन से होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो कि T इक्वल्स टू, ये कितने वोल्टेज का बैटरी है मैं देख देता हूं। सबसे पहले 24 वोल्टेज का ये बैटरी है। ओके, 24 वोल्टेज का ये आपके पास बैटरी है। ओके, अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले सर्किट में कुछ नहीं देखना। ओके, सर्किट में क्या देखना है कि ये सोर्स फ्री है या विद सोर्स है। अब सोर्स फ्री एंड विद सोर्स कहां पे देखते हो कि T इक्वल्स टू 0 कंडीशन पे, T जैसे ये एरो बता दिया ना, अगर वहां पे T इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा ना तो भी आप समझ जाना कि T इक्वल्स टू 0 पे ये स्विच आपका मूवमेंट कर रहा है। ओके, अब T इक्वल्स टू 0 पे ये इधर मूवमेंट कर रहा है, तो ये आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो ये बताओ कि ये आपके पास T इक्वल्स टू 0 कंडीशन पे यहां पे इस इंडक्टर से कनेक्टेड है क्या? आप बोलोगे कि सर नहीं, T इक्वल्स टू 0 पे ये कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड नहीं है तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये सोर्स फ्री का प्रॉब्लम है, सोर्स फ्री का प्रॉब्लम है, सोर्स फ्री सर्किट। समझ में आया? T इक्वल्स टू 0 पे आपने चेक कर लिया, ठीक है। यही तो आपको चेक करना है, यही तो आपको चेक करना नहीं आता, इसलिए तो आप ट्रांजिट में कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे क्या करना है आपको। ओके, अब देखो कि T इक्वल्स टू 0 पे आपने चेक कर लिया कि सोर्स फ्री है, तो फाइनली अगर ये आपके पास आरएल सर्किट है, क्योंकि आर एंड एल आरएल सर्किट है, तो आपको ये भी पता चल गया कि दिस इज आरएल सर्किट, दिस इज आरएल सर्किट। ओके, अगर ये आरएल सर्किट है तो आप यहां पे 3 कंडीशन फॉलो कराओगे, 3 कंडीशन फॉलो कराओगे। फर्स्ट वाली कंडीशन कौन सी, T इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन। सेकेंड वाली कौन सी, T इक्वल्स टू 0 प्लस कंडीशन। थर्ड वाली कौन सी, T ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन। यहां पे आप क्या फाइंड आउट करते हो, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, और यहां पे आप बना देते हो इक्विवेलेंट सर्किट, रेस्पॉन्स। ओके, अब देखो T इक्वल्स टू 0 माइनस इनिशियल कंडीशन। अब ये बताओ, आप सोचो, प्रैक्टिकली सोचो आप, T इक्वल्स टू 0 पे आपके पास स्विच का मूवमेंट ऐसे, मतलब ये आपके पास एक्सिस है। ओके, अब ये यहां पे T इक्वल्स टू 0 है। ओके, T इक्वल्स टू 0 पे ये स्विच का मूवमेंट ऐसे है, फ्यूचर की ओर, फ्यूचर की ओर। ओके, मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्सिस है, तो इधर 0 प्लस है और इधर 0 माइनस है। ओके, अब देखो कि T इक्वल्स टू 0 पे, T इक्वल्स टू 0 पे ये T टाइम पीरियड है। ओके, अब T इक्वल्स टू 0 पे स्विच का मूवमेंट कैसे है, ऐसे। ओके, अगर मैं बात करूं कि T इक्वल्स टू 0 माइनस में ये स्विच का मूवमेंट कैसे होगा, आप बोलोगे T इक्वल्स टू 0 माइनस में इधर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब देखो, सबसे पहले T इक्वल्स टू 0 माइनस की अगर मैं बात करता हूं तो T इक्वल्स टू 0 माइनस में ये स्विच कैसे मूवमेंट कर जाएगा, ऐसे मूवमेंट कर जाएगा। और ऐसे मूवमेंट कर जाएगा तो देखो यहां पे आपके पास दिस इज 40 ओम रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V, एंड यहां पे आपके पास ये इससे कनेक्टेड हो गया। ओके, ये स्विच कनेक्टेड हो गया और ये आपके पास बैटरी। ध्यान से सुनते जाओ, एक एक पॉइंट, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आपके पास T इक्वल्स टू 0 माइनस मतलब इनिशियल कंडीशन या स्टेडी स्टेट कंडीशन। इस कंडीशन पे आपका इंडक्टर क्या हो जाता है, इंडक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। अगर कैपेसिटर हुआ तो ओपन सर्किट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इंडक्टर है, यहां पे आरएल सर्किट है, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, तो अब देखो कि ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, आईएल ऑफ 0 माइनस होगी कि नहीं होगी,
अब देखो ये कितना ओम था, आप बोलोगे कि सर दिस इज 10 ओम, दिस इज 40 ओम, दिस इज 24। अब ये 24 इसके अक्रॉस का वोल्टेज है ना, मतलब इस 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है ना। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आई लॉग 0 माइनस। देखो यहां पे क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, आई लॉग 0 प्लस वी ऑफ 0 प्लस आई लॉग टी एट टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर देखना है कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी दे रखा है या ट्रिगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। ओके अब देखो आई लॉग 0 माइनस, अब देखो 24 वोल्टेज इसके अक्रॉस का वोल्टेज है। अगर इसके अक्रॉस का वोल्टेज है तो आप यहां से आई लॉग 0 माइनस निकाल सकते हो, 24 डिवाइड बाय 10 मतलब 2.4 एम्पियर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ओके अब देखो आपके पास आई लॉग 0 प्लस आपको निकालना है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो आपको भी पता है कि वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन करंट इन इंडक्टर। ओके या ऐसे बोल सकते हो कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर जो करंट होती है वो इंस्टेनियसली चेंज नहीं होती है, इसीलिए तो आई लॉग 0 माइनस इक्वल टू आई लॉग 0 प्लस होता है। तो आपको पता चल गया कि यहां पे जो आई लॉग 0 प्लस होगा वो आई लॉग 0 माइनस के इक्वल होगा, समझ में आया। लेकिन यहां पे जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा वो देखो सबसे पहले। अब देखो यहां पे जो आई लॉग 0 प्लस इक्वल टू आई लॉग 0 माइनस इक्वल टू कितना हो गया, 2.4 एम्पियर। इतना तो सभी लोगों को समझ में आ गया। अब सर्किट कैसा बनेगा, आपको बोला था अभी मैंने कंडीशन बताया कि यहां पे अगर इंडक्टर हुआ तो इंडक्टर एक करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा और अगर कैपेसिटर हुआ तो वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा। ओके तो देखो यहां पे आपके पास इंडक्टर है तो ये किसकी तरह बिहेवियर करेगा, यहां पे करंट सोर्स की तरह। करंट सोर्स का वैल्यू कितना होगा, आई लॉग 0 माइनस का जो जितना करंट है वही आपके पास आई लॉग 0 प्लस का वैल्यू होगा। ओके देखो लेकिन अब स्विच का मूवमेंट जरूर देखो, t इक्वल टू 0 माइनस में आपने ऐसे मूवमेंट कराया, ये बताओ कि t इक्वल टू 0 माइनस में ऐसे मूवमेंट कराया नेगेटिव की ओर, तो t इक्वल टू 0 प्लस में वापस कैसे करा दोगे, दिस कंडीशन जिधर आपका 0 जा रहा था उधर ही तो आपको t इक्वल टू 0 प्लस पे आप इसको मूवमेंट करा दोगे। अगर आपने इसको इधर मूवमेंट करा दिया तो अब ये बैटरी आपकी यहां से ओपन हो चुकी है। अगर ये ओपन हो चुकी है तो अब सर्किट देखो आपके पास सर्किट कैसा बनेगा, ध्यान से सुनते जाओ एक एक पॉइंट। अब आप आज के बाद है ना आपको ट्रांजिट इतना इजी लगेगा ना, इससे इजी टॉपिक तो आपको कोई सा भी नहीं लगेगा। आप बोलोगे कि सर ट्रांजिट ही सबसे इजी टॉपिक है और तो सब डिफिकल्ट टॉपिक है। यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, आई एल ऑफ 0 माइनस इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है 2.4 एम्पियर। ओके तो ये हो गया आपके पास, और ये आपके पास बैटरी थी लेकिन ये ओपन हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 0 प्लस पे बात कर रहे हैं। ओके 24 वोल्टेज 10 ओम एंड यहां पे 40 ओम, और यहां पे देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज प्लस माइनस v। समझ में आया इतना। अब देखो आपको भी पता है कि इस कंडीशन पे जो इंडक्टर होता है वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन करंट, इसीलिए आई लॉग 0 प्लस इक्वल टू आई लॉग 0 माइनस इक्वल टू 2.4, और ये आपके पास इनिशियल करंट आपने लिख दिया, करंट सोर्स में इसको बना दिया। अब क्या आप यहां पे केवीएल लगा सकते हो, क्या आप अब यहां पे केवीएल लगा सकते हो। अगर केवीएल लगाओगे तो अगर यहां पे 2.4 एम्पीयर यहां पे करंट है तो आप ये बताओ कि जो ये 40 ओम है ये तो सीरीज में हो गया ना, तो यहां पे भी तो 2.4 एम्पीयर होगा, यहां पे भी तो 2.4 एम्पीयर होगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन जरूर देखो, करंट का डायरेक्शन कैसे है, कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू है। ओके मतलब अगर ये करंट यहां से इंटर कर रही है तो यहां पे प्लस आएगा और यहां पे माइनस आएगा, तो आपके पास V ऑफ ये क्या हो जाएगा 0 प्लस, क्योंकि 0 प्लस कंडीशन पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो V ऑफ 0 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 2.4, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 96 वोल्टेज। हो गया ना, 10 से 10 कट गया 24 40 96। ओके अब देखो ये प्लस आएगा या माइनस, देखो इसकी पोलैरिटी गिवन थी प्लस माइनस, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन था वो ऐसे था, कंटिन्यू जा रहा है ना, कंटिन्यू जा रहा है, तो यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, तो इसके अपोजिट पोलैरिटी है, तो आपके पास जो यहां पे वोल्टेज आएगा वो माइनस आएगा, माइनस 96 वोल्टेज। इतना समझ में आया। अब देखो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे आप क्या बना दोगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, जो मैं बना चुका हूं कैपेसिटर के केस में भी और इंडक्टर के केसेस में भी। देखो अब देखो t इक्वल टू 0 पे ही आपको बनाना है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन, स्विच का मूवमेंट ऐसे था। ओके ऐसे था, तो आपके पास सर्किट कैसा बनेगा, देखो
यहां पे 40 ओम, ओके, यहां पे जो भी यहां पे वोल्टेज है प्लस माइनस आपने निकाल ही लिया, 0 प्लस पे तो ओके, एंड यहां पे आपके पास दिस इज 10 ओम, एंड यहां पे देखो आपके पास, देखो अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हो आप। अब इंडक्टर का आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो यहां पे इंडक्टर के पैरेलल में करंट सोर्स नहीं बना रहे थे क्या आप? बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? इसको बोला था आई नोट। आई नोट क्या है? इनिशियल करंट। इनिशियल करंट कितना है? आई लॉफ 0 माइनस, मतलब इसका वैल्यू कितना है? 2.4 एम्पियर, ओके, और इंडक्टर का वैल्यू कितना है आपके पास? 5 हेनरी। अब ये हो गया आपके पास कनेक्ट, ओके, बीच वाला पार्ट तो आपका ओपन हो चुका है ना, t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे बना रहे हो, ये चीजें ध्यान से सुनो। t इक्वल टू 0 पे देखो, स्विच का मूवमेंट तो ऐसे था ना, t इक्वल टू 0 पे, तो ये तो ओपन हो गया ना, 24 वोल्टेज। अब ये देखो, अब आपने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, t इक्वल टू 0 पे देखो। अब देखो कि आपके पास इंडक्टर क्या कर रहा है? डिस्चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि t इक्वल टू 0 माइनस में इसने सबसे पहले क्या किया? चार्ज किया। चार्ज करने के बाद यहां पे पोलैरिटी आई प्लस एंड माइनस। अब ये क्या कर रहा है? उसी सर्किट को क्या कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि मेमोरी एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट को कंटिन्यू कर रहा है। तो पहले जो पोलैरिटी थी, पहले की पोलैरिटी बता रहा हूं, प्लस एंड माइनस यहां पे पोलैरिटी थी, ओके, क्योंकि चार्ज हो रहा था, करंट जहां पे इंटर करती है वहां पे प्लस होता है, ओके। लेकिन अब यहां पे ये क्या कर रहा है? डिस्चार्ज कर रहा है, कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो ये डिस्चार्जिंग नेचर है, ओके। मतलब यहां पे आपके पास प्लस आ रहा होगा, यहां पे आपके पास प्लस होगा और यहां पे आपके पास माइनस होगा, मतलब डिस्चार्ज हो रहा होगा कंटिन्यू। अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो आप डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला लगा लोगे कि इंडक्टर करंट कितना होगा। आप बोल दोगे कि सर डिस्चार्जिंग के लिए आपने बताया तो था ना, आई लॉफ टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। बताया था कि नहीं बताया था? डिस्चार्जिंग नेचर के लिए बताया था ना। अब देखो इनिशियल करंट कितना है? 2.4 एम्पियर, तो आप बोल दोगे कि आई लॉफ टी इक्वल टू 2.4 एम्पियर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ कैसे निकालोगे? देखो ये इंपॉर्टेंट है, टाउ को तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो टाउ कैसे निकाल दोगे? यहां पे निकाल के बता देता हूं मैं, देखो यहां पे निकाल दो टाउ। टाउ इक्वल्स टू एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। अब एल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपके पास देखो कि यहां से देखोगे आप, ओके, यहां से देखोगे तो जब से सबसे पहले आप देखो इंडक्टर का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे कि सर टाउ इक्वल्स टू 5। अब देखो आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपके पास जो करंट सोर्स होता है वो ओपन सर्किट हो जाता है, एंड अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओके। तो यहां से देखोगे दिस इज ओपन सर्किट, एंड ये आप यहां पे देखोगे तो आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंस दिखेगा 10 और 40, मतलब सीरीज के अंदर आपके पास कनेक्टेड है। सीरीज के पास कनेक्टेड है तो आपके पास कितना हो जाएगा? 10 प्लस 40 मतलब 50, मतलब 1/10। समझ में आया? तो यहां पे पुट कर दो, यहां पे 1/10 करोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 10 ऑफ टी। अब देखो माइनस 10 ऑफ टी। अब आप बोलोगे सर डिस्चार्जिंग कैसे बता रहा है, ये डिस्चार्ज कैसे हो रहा है? मैं बता देता हूं वो भी। अब देखो डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, इंडक्टर एक्टिव की तरह बिहेवियर कर रहा है। कैसे? देखो आपको पता है कि VL ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है? एल डी आई एल ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी ऑफ टी। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो देखो VL ऑफ टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? L का वैल्यू कितना है? 5, ओके, इनटू ये आपके पास IL का वैल्यू है तो इनटू 2.4, ओके। e की पावर माइनस 10 ऑफ टी का आप इंटीग्रेशन करो, डेरिवेशन करो, तो डेरिवेशन करने के बाद कितना आ जाएगा? इनटू माइनस 10 इंटू ई की पावर माइनस 10 ऑफ टी। तो मतलब VL ऑफ टी इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया? 10 से 10 कट हो गया, 24, मतलब 120 माइनस 120 ई की पावर माइनस 10 ऑफ टी, ओके। तो मतलब यहां पे जो माइनस आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्चार्ज को। डिस्चार्ज को, मतलब पोलैरिटी यहां पे जो पहले थी वो अब चेंज हो चुकी है। तो मतलब यहां पे जो इंडक्टर हो रहा है वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अब वो खुद डिस्चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो एक मेमोरी एलिमेंट था, क्योंकि पैसिव एलिमेंट था। बट यहां पे जो उसका बिहेवियर हो रहा है वो एक्टिव की तरह हो रहा है, ओके। बिहेवियर एक्टिव। तो समझ में आया सभी लोगों को? अब आपसे पूछा क्या क्या था मेरे भाई? आप देखो कि आपसे ये पूछा था, तो ये तो आपने निकाल दिया, आई लॉफ 0 माइनस इक्वल टू आई लॉफ 0 प्लस हो गया। इसके बाद पूछा क्या था? V ऑफ 0 प्लस, तो ये V ऑफ 0 प्लस पे आपने निकाल दिया माइनस 96 वोल्टेज। इसके बाद पूछा क्या था आपसे? आई लॉफ टी भी आपने निकाल दिया,
ये हो गया आपके पास 2.4 e की पावर -10 ऑफ t। ओके, अब इसके बाद देखो अगर उसने VL ऑफ t भी पूछ लिया होता तो VL ऑफ t भी आपने फाइंड आउट कर लिया ये। ओके, डिस्चार्ज कर रहा है। तो इतनी कंडीशन आप लोगों को सभी को समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। ये आरएल सर्किट था, कैसे आपको सोल्व करना है तो सारी कंडीशन मैंने बता दी। बस यही प्रोसेस आपको हमेशा अप्लाई करना है। अब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो प्रैक्टिस होने के बाद आप जल्दी जल्दी सोल्व कर दोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, रिकॉल करोगे, समझोगे तो चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे t=0 t=0 प्लस जल्दी जल्दी आप करने लग जाओगे। ओके, कहां पे कौन सा सर्किट बनाना है, यहां पे इंडक्टर को आपको शॉर्ट सर्किट करना है, अगर कैपेसिटर तो ओपन सर्किट करना है। यहां पे उसकी जगह पे क्या बनाना है, अगर इंडक्टर है तो वहां पे करंट सोर्स बनाना है, अगर कैपेसिटर है तो वहां पे वोल्टेज सोर्स बनाना है। ओके, और अगर यहां पे t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे बात करें तो यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं रेस्पॉन्स, कि सर्किट का रेस्पॉन्स कैसा होगा, चार्जिंग होगा या डिस्चार्जिंग होगा। तो हमने बता दिया कि सर ये तो डिस्चार्जिंग होगा क्योंकि t इक्वल टू 0 पे थे तो ओपन सर्किट था। तो यहां पे आपको क्या बनाना होता है, इक्विवेलेंट सर्किट। और जब इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हो तो उसके बाद आप निकालते हो यहां पे टाउ। टाउ इंपॉर्टेंट है। टाउ कैसे निकाला, यहां पे अपने एक लाइन डाली, यहां से देखने लगे आर इक्विवेलेंट कहां पे, तो आर इक्विवेलेंट निकाला। तो आर इक्विवेलेंट का कंडीशन होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स होता है ओपन सर्किट। वो कर दिया, दिस इज ओपन सर्किट एंड ये आपके पास दोनों को ऐड किया तो 40 + 10 मतलब 50, तो 1/10। समझ में आया। तो ये कंडीशन आप सब लोगों को समझ में आ गई क्योंकि तो आरएल सर्किट की बात हुई। 2-5 क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना। अब सर्किट आपको समझ में आएगा, कंडीशन मैंने बता दी। अब आपको कैसे देखना है कि ये जो सर्किट है यहां पे ये आरएल सर्किट है। ओके, आरएल सर्किट है तो आप देखो कि आपके पास इंडक्टर है वो t = 0 पे कैसे है। ओके, वो जरूर देखना है, तभी आप t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे रेस्पॉन्स निकाल पाओगे कि चार्जिंग हो रहा है डिस्चार्जिंग हो रहा है। ओके, तो देखो t इक्वल टू 0 पे आपका स्विच ऐसे ओपन है। अगर ये ओपन है तो आप ये बताओ कि यहां पे जो इंडक्टर है तो इसमें कोई आपको दिख रहा है कि t इक्वल टू 0 पे ये इससे कनेक्टेड है। जो सोर्स तो आपके पास यहां पे ये है। सोर्स अगर आपके पास यहां पे ये है तो इंडक्टर को जरूर देखना है, रजिस्टर को नहीं देखना, इंडक्टर को देखना है। कैपेसिटर में कैपेसिटर को देखना है। तो इंडक्टर t इक्वल टू 0 पे इस सोर्स से कनेक्टेड है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो ओपन हो चुका है, तो ये कनेक्टेड नहीं है। नहीं है तो ये सोर्स फ्री सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है, सोर्स फ्री सर्किट, सोर्स फ्री सर्किट। ओके, सोर्स फ्री सर्किट आपको दिख गया। अब क्या बनाओगे, सबसे पहले आप वही कंडीशन वापस अप्लाई करोगे। सबसे पहले t इक्वल टू 0 माइनस t इक्वल टू 0 प्लस एंड t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा हूं t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन। मैं बात नहीं कर रहा हूं आपसे कि आप t ग्रेटर देन t इक्वल टू इंफिनिटी की बात नहीं कर रहा हूं। t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो यहां पे आरएल सर्किट है तो आरएल सर्किट में दिस इज इनिशियल कंडीशन मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन। और अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो आप बोलोगे इंडक्टर है तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब देखो t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन कौन सी है, अगर 0 पे आपका मूवमेंट ऐसे हुआ तो 0 माइनस में ऐसे मूवमेंट होगा ना, और 0 माइनस में ऐसे मूवमेंट होगा तो आप ये देखो कि आपके पास सर्किट कैसे बनेगा। तो आप बना दोगे सर ये बन गया 2 एम्पियर और ये हो गया आपके पास दिस इज 30 ओम। ओके, और ये कनेक्ट हो चुका है इससे। अब देखो इंडक्टर क्या हो गया आपके पास, शॉर्ट सर्किट। ओके, और यहां पे जो आपके पास रजिस्टर, यहां पे जो वोल्टेज है इसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस V और 20। ओके, 20 ओम। और यहां पे जो यहां पे क्या कनेक्टेड था, पहले इंडक्टर कनेक्टेड था तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसके अंदर जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I log 0 माइनस। समझ में आया। अगर इसके अंदर करंट जाएगा I log 0 माइनस तो अब देखो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। अब ये मेरे भाई देखो यहां पे ये रजिस्टर है, यहां का रजिस्टर 0 है तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। ये तो शॉर्ट सर्किट पाथ है ना, तो आपको भी पता है कि करंट वहां से फ्लो करना पसंद करती है जहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस हो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देखो इन दोनों का जब पैरेलल निकालोगे, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस 0 है तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। मतलब ये जो 2 एम्पियर है ना, 2 एम्पियर है तो इसके अंदर तो करंट जाएगी नहीं। जो ये करंट पास होगी वो इधर ही तो पास होगी ना, 2 एम्पियर। अगर इधर पास होगी तो इन दोनों का पैरेलल निकाल के देख लो, पैरेलल निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस 0। तो मतलब इसी के अंदर आपकी करंट पास होने वाली है, इसी के अंदर करंट पास होने वाली थी। इसका करंट क्या होने वाला आपके पास, 2 एम्पियर।
तो आपको पता चल गया कि जो आपके पास आई लॉग 0 माइनस का वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर। ओके, अब t इक्वल टू 0 प्लस पे देखो 0 माइनस में आपके पास स्विच का मूवमेंट ऐसे था, तो अब 0 प्लस में जाओगे तो वापस ऐसे मूवमेंट करोगे ना, माइनस में आगे की ओर हुआ तो प्लस में पीछे की ओर। आपको बस ये स्विच का पोजीशन देखना है, उस पोजीशन पे वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली आपको स्विच को घुमाना है। ओके, 0 पे ऐसे घुमा था तो 0 माइनस में ऐसे घुमा होगा, तो 0 प्लस में वापस 0 जिधर होगा उधर ही घुमा होगा। ओके, तो देखो t इक्वल टू 0 प्लस पे आपको क्या बनाना है, अगर इंडक्टर था तो इंडक्टर को क्या बना दोगे आप यहां पे करंट सोर्स, क्या बना दोगे करंट सोर्स। करंट सोर्स तो यहां पे पता है कि वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन करंट फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो आप बोल दोगे कि आई लॉग 0 माइनस इक्वल टू आई लॉग 0 प्लस इक्वल टू 2 एम्पियर। यह आ गया, तो यहां पे देखो अब आपका स्विच का मूवमेंट आपने देख लिया, ऐसे मूवमेंट हो गया तो ऐसे मूवमेंट हो गया, तो आप बोलोगे कि दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 3 ओम। ओके, अब ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास एक करंट सोर्स की तरह बिहेवियर किया। ओके, और ये हो गया आपके पास। अब देखो इसका वैल्यू कितना है आई लॉग 0 माइनस, जो आई लॉग 0 माइनस का वैल्यू है वही इस करंट सोर्स का वैल्यू है, तो यहां पे कितना हो गया ये आई लॉग 0 माइनस, इसका वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। ओके, अब ये आपका स्विच तो ऐसे ओपन हो गया। अब ये देखो कि यहां पे जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस वोल्टेज प्लस माइनस वी। ओके, और यहां का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम। ओके, अब ये देखो आप यहां पे इधर तो आपके पास ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो करंट भी तो इधर अगर ये आ रही है तो ये भी तो एक अपना क्लोज पाथ आती है, और क्लोज पाथ आती है तो आप ये देखो कि अगर आपके पास आई लॉग 0 माइनस यहां पे आपके पास 2 एम्पियर है। देखो आई लॉग 0 माइनस आपके पास ये तो केसीएल केवीएल तो सभी लोगों को आ गया होगा, वो तो बेसिक में बता चुका, अब तो ट्रांजिएंट चल रहा है। आई लॉग 0 माइनस इक्वल टू 2 एम्पियर है, तो आप ये देखो ये किधर जाएगा, पूरे इस पाथ के अंदर जाएगा। ओके, आप बोलोगे कि सर इधर क्यों नहीं जाएगा, अब ये बताओ इधर तो आपके पास ये 2 एम्पियर है, ये इसके अंदर फ्लो हो रहा है ना, इसके अंदर पहले से ही यहां पे फ्लो हो रहा है। अगर ये करंट इधर चला गया तो इस करंट को इधर भी तो वापस पाथ चाहिए ना, ये करंट इधर वापस कहां से आएगी ये बताओ, क्योंकि करंट अगर जहां से गई है तो वापस भी तो उसको वापस आना जरूरी है ना, तो मतलब इस पाथ में तो कोई करंट है ही नहीं, इस पाथ में तो कोई करंट है ही नहीं, ये करंट है तो मतलब इस सर्किट की करंट है, और इस सर्किट की करंट है तो आप बोल सकते हो कि जो आपके पास यहां पे जो करंट होगा 2 एम्पियर होगा, तो आप बोल सकते हो कि V इक्वल टू 20 इंटू 2 मतलब 40 वोल्टेज। अब देखो पोलैरिटी कैसे आया, ये करंट ऐसे घूम के ऐसे आई ना, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कितना हो गया प्लस माइनस, पोलैरिटी भी यहाँ का V का यही था, तो आपके पास 40 वोल्ट है, मतलब ये क्या हो गया आपके पास V ऑफ 0 प्लस। समझ में आया? अब देखो आपने V ऑफ 0 प्लस भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। ओके, अब आपको क्या निकालना है, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में इक्विवेलेंट सर्किट बना दो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे। देखो देखो स्विच का मूवमेंट कैसे था, t इक्वल टू 0 पे ऐसे, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे स्विच आप बना दोगे पूरा, ये बना दिया आपने। ओके, 2 एम्पियर। अब देखो ओके, दिस इज ओपन, t इक्वल टू 0 पे ओपन ही है। ओके, अब देखो ये इंडक्टर, इसके पैरेलल में क्या हो जाएगा, इनिशियल करंट सोर्स आई ऑफ नॉट, जो आई ऑफ 0 माइनस का वैल्यू है, इनिशियल करंट इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, और यहां पे हो गया आपके पास ओके 20 ओम, 20 ओम हो गया तो प्लस माइनस वी। ओके, तो यहां पे हो गया आपके पास 4 हेनरी, और यहां पे हो गया आपके पास 30 ओम, और ये 30 ओम देखो, अब आपके पास आई ऑफ 0 माइनस का वैल्यू आपको पता है कि कितना है आपके पास, 2.4, कितना है 2.4। अब देखो सबसे पहले अब देखो यहां पे इस सोर्स से कोई कनेक्शन है क्या, उसका नहीं है, इस सोर्स से कोई कनेक्शन नहीं है, सोर्स फ्री कंडीशन है, पहले ही हम चेक कर चुके हैं इंडक्टर को, सोर्स फ्री कंडीशन है, तो यहां पे अब इंडक्टर क्या कर रहा होगा, डिस्चार्ज कर रहा होगा, और डिस्चार्ज कर रहा होगा तो आपको भी पता है कि यहां पे लिख देता हूं मैं इसको। ओके, अगर डिस्चार्ज कर रहा होगा तो आपको पता है कि आई ऑफ टी का वैल्यू कितना होगा, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, अब आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई, तो आई एल ऑफ टी
इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नोट का वैल्यू कितना है, इनिशियल करंट मतलब 2.4। ओके, अब ई की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, देखो माइनस टी बाई टाउ का वैल्यू कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो, अब टाउ आप निकालोगे, अब टाउ आप यहां से निकालने जाओगे। ओके, अब देखो इधर वाला पाथ तो आपके पास टाउ में कंसीडर होगा ही नहीं। देखो ना यार कैसे होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि टाउ इक्वल्स टू एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। अगर ये आपके पास एल है 4 तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अब देखो ये ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, तो ये बताइए, ये तो एक सिंगल एक रजिस्टर दिख गया ना आपको ऊपर, ये तो थेवेनिन में मैं बता चुका हूं बार बार। ओके, ये सिंगल एक रजिस्टेंस दिख गया, तो आपको तो यहां पे सिर्फ ये 20 वोल्टेज ही दिख रहा है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 20, तो मतलब कितना हो गया 1/5 टाउ आ गया। पुट कर दो 1/5, यहां पे 1/5 लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा 5t। ओके, तो ये इंडक्टर करंट आपके पास फाइंड आउट कर लिया जो आपसे पूछा था। अब डिस्चार्जिंग कैसे बताओगे, डिस्चार्ज कर रहा होगा तो पहले यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस था, अब यहां पे प्लस आ गया, यहां पे प्लस आ गया होगा, यहां पे माइनस आ गया होगा, तभी तो डिस्चार्जिंग आया होगा, पोलैरिटी चेंज होगी। ओके, कैसे कैसे बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि VL ऑफ t इक्वल्स टू L DIL ऑफ t डिवाइड बाय D ऑफ t। ओके, अब देखो L का वैल्यू कितना है आपके पास, L का वैल्यू है 4 इंटू ये कितना है 2.4 इंटू इसका डेरिवेशन करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 e की पावर -5 ऑफ t। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्चार्जिंग को, कि इंडक्टर डिस्चार्ज कर रहा है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। तो ये आरएल सर्किट के क्वेश्चन है, समझ में आया होगा कि सोर्स फ्री कंडीशन में आपको कैसे तीनों कंडीशन आपको अप्लाई करना है। तो एक एक चीज को एक एक तरीके को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब आपके कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अब गलती कर सकते हो यहां पे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो अब क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, बट उससे पहले यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये देख लो आप, क्योंकि यहां पे ये 2 एम्पियर है, आई लव 0 माइनस, तो यहां पे भी तो आपके पास ये 2.4 थोड़ी होगा, 0 ही होगा ना, 2 ही होगा। ओके, इनिशियल करंट तो 2 ही है ना, 2 एम्पियर। ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ओके, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, ये करेक्शन कर लेना। ओके, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। सबसे पहले आप बिना देखे सोल्व करो, उसके बाद ही आप आंसर मैच करो। आपको अब सारी कंडीशन मैंने बता दी कि आपको कैसे क्वेश्चन को डील करना है। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है और जो कि अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि स्विच एट पोजीशन 1 ये है, पोजीशन 2 ये है। स्विच एट पोजीशन 1 फॉर लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे कनेक्टेड है, 1 पे लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्टेड है। ओके, एंड मूव टू पोजीशन 2 एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 कंडीशन पे वो पोजीशन 2 की ओर ट्रेवल कर रहा है। इंपॉर्टेंट जो t इक्वल टू 0 है ना, अपन को जो इंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता है उसको t इक्वल टू 0 पे देखना होता है कि वो सोर्स फ्री है, विद सोर्स है। ओके, अब देखो कि अगर ये t इक्वल टू 0 पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ओके, t इक्वल टू 0 पे ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो देखो डिटरमाइन I of 0 प्लस V of 0 प्लस I of t फॉर t ग्रेटर देन ऑफ 0। ओके, कंडीशन वही अप्लाई करना है। अब सबसे पहले क्या देखना है, सोर्स फ्री है या नहीं है। अब देखो आपको ये देखना था कि मूव टू पोजीशन 2 एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे कहां पे है ये देखना है आपको। t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 2 पे है, अगर इस पे कनेक्टेड है तो इंडक्टर कहां पे, ये रहा, और तो इंडक्टर अगर आपका यहां पे है तो t इक्वल टू 0 पे इस पार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो आप बोल दोगे दिस इज सोर्स फ्री सर्किट, दिस इज सोर्स फ्री सर्किट। ओके, इतना समझ में आ गया, सोर्स फ्री सर्किट है। तो अब देखो यहां पे, अब आप यहां पे सोल्व करोगे। सबसे पहले कौन सी कंडीशन, t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन। t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन पे देखो, अगर ये t इक्वल टू 0 पे अगर इधर मूवमेंट हो रहा है तो 0 माइनस में ऐसे मूवमेंट हो रहा होगा ना, पीछे हो रहा होगा। स्विच का पोजीशन इंपॉर्टेंट है, वो जिधर जा रहा होगा ना उसके पीछे 0 माइनस कंडीशन होगा। ओके, अब देखो 0 प्लस, अगर आपके पास 0 इधर है तो 0 माइनस पीछे होगा, लॉन्ग टाइम के लिए 1 पे कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। सर्किट ड्रॉ कर दो, सर्किट ड्रॉ करोगे तो यहां पे आपके पास इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सर्किट ड्रॉ करो, देखो दिस इज 5 एम्पियर एंड यहां पे हो गया 8 वोल्टेज, 8 ओम, सॉरी 8 ओम, और यहां पे ये पोजीशन 1 और पोजीशन 1 पे कनेक्टेड हो गया स्विच आपका, और यहाँ पे है आपके पास दिस इज 2 ओम
और ये हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट। ओके, ये क्या हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट। और ये अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या होगा? बोलोगे सर आई लव 0- अभी हम निकाल देंगे, दिस इज शॉर्ट सर्किट। अगर इधर से 5 एम्पीयर आ रहा था, इधर आपके पास 2 ओम है, यहाँ पे आपके पास 8 ओम है, और ये बीच वाला तो आपके पास ओपन सर्किट ही रहेगा मेरे भाई। तो आप बोलोगे कि सर ये तो रहेगा आपके पास ओपन सर्किट 12 ओम, तो ये आपके पास सेकंड पोजीशन, ये आपकी 1 पोजीशन। तो क्या अब आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल सर, हम आई लॉग 0- फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट नहीं करेंगे? अगर आई लॉग 0- करेंगे तो यहाँ पे टोटल करंट आपको पता है, करंट डिवीजन रूल आप लगा दोगे। करंट डिवीजन रूल लगाया आपने तो कैसे आपके पास वैल्यू आ जाएगा? आप बोलोगे कि सर करंट डिवीजन रूल तो लगाना आता है ना, करंट डिवीजन रूल तो लगाना आता है ना मेरे भाई। ओके देखो, आई लॉग 0- का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई लॉग 0- इक्वल्स टू अपोजिट रेजिस्टेंस 8 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 8 + 2 मतलब 10 इनटू टोटल करंट कितना है 5। ओके, कट हो गया 2 मतलब 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। ओके, 4 एम्पियर आ गया आई लॉग 0- तो t इक्वल्स टू 0+ पे क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू 0+ पे क्या हो जाएगा? आपके पास 4 एम्पियर। वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन करंट। ओके, अब ये देखो, आप t इक्वल्स टू 0+ कंडीशन देख लोगे, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि आपको v ऑफ 0+ निकालना था। इसका तो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब v ऑफ 0+ कहां पे यार? यहाँ पे। ओके, अब ये देखो कि आपके पास t इक्वल्स टू 0+ की बात कर रहा है। 0- में स्विच का मूवमेंट ऐसे हुआ तो माइनस इधर था तो प्लस इधर जाएगा, 0+ इधर होगा, और 0+ अगर इधर होगा मेरे भाई, तो आपके पास सर्किट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या बताओ जल्दी? 12 ओम, और यहां पे आपके पास हो गया ये, और इसके बाद देखो आपके पास ये हो गया ये, और इसके बाद हो गया यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर दिस इज बिहेवियर एज करंट सोर्स। ओके, इसका वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर आई लॉग 0-। ओके, आई लॉग 0- का वैल्यू कितना? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर है तो आपको पता है कि इस यहाँ पे क्या है? +- और यहाँ पे 2 ओम। तो आप लोगों को पता है कि आई लॉग 0- इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई लॉग 0+ इक्वल्स टू 4 एम्पियर। अगर ये आपके पास 4 एम्पियर हो गया, तो अब ये बताओ क्या आप इस वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो? ये करंट ऐसे ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +- पोलरिटी आएगी, और +- पोलरिटी आएगी तो इस वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो बोल दोगी वोल्टेज इंटू करंट, तो आपकी यही है ना 4 एम्पियर। तो v ऑफ 0+ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 2 × 4 मतलब 8 वोल्टेज। समझ में आया? देखो, ये भी आपने फाइंड आउट कर दिया। अगर ये भी फाइंड आउट कर लिया तो वापस रेस्पॉन्स वाली कंडीशन पे चले जाओ। रेस्पॉन्स वाली कंडीशन पे चले जाओ, t > 0 मतलब यहाँ पे आप रेस्पॉन्स फाइंड आउट करोगे, और रेस्पॉन्स फाइंड आउट करोगे तो आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो t > 0 मतलब 0 पे किधर स्विच का मूवमेंट था? आप बोलोगे 2 पोजीशन पे आपका मूवमेंट था। 2 पोजीशन पे अगर स्विच का मूवमेंट था तो इसका सर्किट यहां से ही बनेगा, उधर का तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इधर का तो आपके पास ओपन सर्किट हो चुका है, इधर का तो आपके पास 5 एम्पियर। ये बना दो, पूरा बना दो, आप कंफ्यूज ना हो, पूरा बनाओ आप पूरा। ओके, देखो ये पूरा आपने बना दिया। ओके, तो 12 ओम। ओके, दिस इज t = 0 कंडीशन में यहां पे ना, तो यहां से ये हो गया आपके पास। ओके, 2 ओम +- b, और यहां पे आपके पास ये इंडक्टर। इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हो आप यहाँ पे, क्योंकि रेस्पॉन्स में तो इक्विवेलेंट सर्किट लगेगा ना आपको। और यहाँ पे ये कितना है? 3 हेनरी। तो इसके पैरेलल में क्या हो जाता है? इनिशियल करंट। इनिशियल करंट आपके पास, इनिशियल करंट मतलब 0- करंट कितना है? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर है ना। ओके, देखो अब यहां पे आपको ये तो पता चल गया कि जब ये सोर्स फ्री है तो डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इधर से कोई सोर्स कनेक्टेड ही नहीं है इंडक्टर के साथ। तो आप फाइंड आउट कर दोगे कि सर यहां पे जो इंडक्टर का रेस्पॉन्स होगा I log t = I0 e⁻ t/τ। ठीक है, I0 क्या है? इनिशियल करंट आपको पता है 4 एम्पियर, बट आपको सबसे पहले क्या निकालना है? टाउ निकालना है। ओके, टाउ निकालना है, तो आप देखो कि टाउ जब आप निकालोगे यहां से, तो यहां से सबसे पहले लाइन डाल दो एक।
ओके अब देखो कि आपके पास जो टाउ होगा वो L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट होगा। तो L इक्विवेलेंट आपके पास कितना है 3 और आपके पास R इक्विवेलेंट कितना है, दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट। इधर वाला पार्ट तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ ये होगा। तो 2 और 12 किस में है आपके पास सीरीज में, तो कितना हो गया 14। 3/14 इसका टाउ टाइम पीरियड टाइम कांस्टेंट होगा। अब देखो आपके पास जो आई ऑफ टी होगा वो कितना हो जाएगा, आई नोट का वैल्यू कितना है आपके पास, आई नोट बोल दोगे कि सर आई नोट का वैल्यू 4, ओके, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, टी बाई 3/14, तो 14 ऊपर चला जाएगा माइनस 14/3 टी। ओके देखो कितना सिंपल कंसेप्ट है, आप लेप्लास से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि लेप्लास से नहीं कर सकते हो, ओके। लेकिन ये सबसे सिंपल प्रोसेस है यार, समझ में आ गया होगा सारा कंसेप्ट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहां पे कैसे आपको क्वेश्चंस को डील करना है, ओके। अगर इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं, इसको भी आपको अच्छे से सोल्व करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करना है, वीडियो पॉज करना है और उसको सोल्व करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या है ना, आप गलतियां करोगे और वही गलती आपको सुधारना है, ओके। तो ईमानदारी से आपको वीडियो पॉज करना है और सबसे पहले आप खुद सोल्व करो, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, द स्विच इन द सर्किट शोन इन द फिगर वाज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो आपका t को 0 पे है, स्विच यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओके, ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, स्विच आपका ओपन हो रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब आपका इधर t को 0 माइनस पे ओपन है आपका सर्किट, ओके, एंड क्लोज्ड एट t को 0, क्लोज हो रहा है एट t इक्वल टू 0, द करंट आई ऑफ t एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। आपको करंट फाइंड आउट करना है, आई ऑफ t का वैल्यू फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, ओके। अब देखो t इक्वल टू 0 पे सबसे पहले देखो t इक्वल टू 0 पे स्विच आपका क्लोज हो रहा है, तो क्या इस इंडक्टर के अंदर कोई करंट जाएगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि दिस इज शॉर्ट सर्किट पाथ, ओके, ये आपके पास शॉर्ट सर्किट पाथ है, जो करंट फ्लो होगा वो इसी के अंदर तो होगा ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट तो उसी में पास होगा ना। क्योंकि देखो अभी इन दोनों का पैरेलल, आप बोलोगे सर इन दोनों का पैरेलल तो हो गया हमारे पास, रेजिस्टेंस 0, शॉर्ट सर्किट, दिस इज पैरेलल, शॉर्ट सर्किट मतलब जो भी 10 एम्पीयर करंट फ्लो होगा वो इसी के अंदर होगा, इस स्विच के अंदर फ्लो होगा, इस इंडक्टर के अंदर नहीं होगा। और इंडक्टर के अंदर t को 0 पे करंट फ्लो नहीं होगा तो कौन सा सर्किट होगा? आप बोलोगे सर सोर्स फ्री सर्किट होगा, ओके। तो आप बोल दोगे कि सर सोर्स फ्री सर्किट, सोर्स फ्री सर्किट, ओके। अब ये सोर्स फ्री तो आपको पता चल गया, कहीं बच्चे समझ नहीं पाएंगे सोर्स फ्री कैसे। अरे मेरे भाई t को 0 पे ये क्लोज हो रहा है, अगर ये क्लोज हो रहा है तो इस इंडक्टर के अंदर t को 0 पे करंट जाना चाहिए ना, अगर विद सोर्स है तो, अगर विद सोर्स है तो चार्ज होना चाहिए उसको। अगर लेकिन वहां पे देखो कि जब ये t इक्वल टू 0 पे स्विच ही क्लोज हो गया, दिस इज शॉर्ट सर्किट पाथ की तरह नहीं दिख रहा क्या आपको, तो उसके अंदर क्यों करंट जाएगा? करंट इतना बावला थोड़ी हो जाएगा, ओके। तो करंट इसी के अंदर फ्लो होगा। अब देखो, अब मैं यहां पे कंडीशन अप्लाई करता हूं, फिर भी आप यहां पे गलतियां करने वाले हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं, करो। t इक्वल टू 0 माइनस कंडीशन आप चेक करोगे, सर 0 माइनस में स्विच कैसे जाएगा? आप बोलोगे सर 0 माइनस में स्विच ऐसे जाएगा, बहुत बढ़िया, ओके। 0 माइनस कंडीशन, 0 माइनस में स्विच ऐसे गया तो आप बोल दोगे कि सर इंडक्टर क्या हो जाएगा आपका? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओके। अब देखो स्टेडी स्टेट इनिशियल कंडीशन, दिस इज इनिशियल कंडीशन बोलो या स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलो, बात एक ही, ओके। देखो 5 ओम, ओके, और ये हो गया आपके पास स्विच, ये हो गया आपके पास, अब t को 0 पे क्लोज था, ओपन हो गया ना, 0 पे क्लोज था तो ये ओपन हो गया, दिस इज आई ऑफ टी, ओके, दिस इज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये आई ऑफ 0 माइनस, दिस इज 5 ओम, ओके। अब देखो यहां पे आप देखोगे मेरे भाई, तो यहां पे तो ओपन सर्किट हो गया, तो इसके अंदर तो करंट 0, यहां से 10 एम्पीयर था, इधर भी 5 ओम है और इधर भी आपके पास 5 ओम है, तो 10 एम्पीयर मतलब आपका डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 5 एम्पीयर जाएगा, करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो, इधर भी 5 एम्पीयर चला जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो आई ऑफ 0 माइनस का जो करंट का वैल्यू होगा, तो आप बोलोगे कि आई ऑफ 0 माइनस इक्वल टू 5 एम्पीयर, ठीक है। यही आपके पास क्या होगा? आई ऑफ 0 प्लस। तो बार बार तो आपको सर्किट बनाने की नीड नहीं है कि आई ऑफ 0 प्लस पे आप सर्किट बनाओ, ओके। आई ऑफ 0 प्लस पे कितना हो जाएगा आपके पास? 5 एम्पीयर। आपको इंपॉर्टेंट क्या है? रेस्पॉन्स वाला,
ओके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडक्टर की जगह पे यहाँ पे करंट सोर्स लगा दो तो t इक्वल टू 0 प्लस पे आपका सर्किट बन जाएगा। ओके इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। ओके तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे आपको रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। तो देखो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब आपका स्विच क्लोज हो चुका है। अगर स्विच क्लोज हो चुका है तो देखो दिस इज 10 एम्पियर, ओके दिस इज 5 ओम, ओके एंड दिस इज आपका स्विच क्लोज हो चुका है। ओके ये क्लोज हो चुका है आई ऑफ टी, और ये इक्विवेलेंट सर्किट आपने बना दिया एंड ये आपके पास इंडक्टर है 2.5, ओके और इसके पैरेलल में आपके पास इनिशियल करंट लग जाएगा आई एल ओ 0 माइनस कितना है 5 एम्पियर, और ये आपके पास कनेक्टेड हो जाएगा इससे, और ये आपके पास 5 ओम। ओके बना दिया। अब देखो मेरे भाई इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। देखो आई एल ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 5 एम्पियर, ओके 5 एम्पियर, और ये कितना हो गया 2.5 हेनरी, और ये कनेक्टेड हो गया। अब देखो यही तो इंपॉर्टेंट है। आप गलती क्या करोगे मैं बताऊं, आप गलती क्या करोगे, आप यहां से टाउ निकालोगे, और टाउ निकालोगे तो ये देखो ये तो देखो ये आपके पास पूरा ऐसे सर्किट क्लोज हो गया है, शॉर्ट सर्किट पाथ दिख रहा है, तो इन दोनों का पैरेलल क्या हो जाएगा, अब लोग दोनों का पैरेलल सर यहाँ पे तो जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब आप यहाँ से टाउ निकालने जाओगे तो एल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट करोगे तो आप यहाँ से देखना शुरू करोगे ना, यहाँ से देखना शुरू करोगे तो आपके पास 2.5 तो आपको दिख गया, लेकिन अभी तक रेजिस्टेंस का नहीं पता चला। अब देखो मेरे भाई ये ओपन सर्किट हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल निकालोगे तो ये एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो बचा कौन सा ये रेजिस्टेंस, तो आपके पास कितना रेजिस्टेंस बचेगा 5, तो मतलब 2.50 डिवाइड बाय 50 तो मतलब 1/2 आपके पास टाउ आ जाएगा। समझ में आया? तो इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो अब आप क्या लिखने वाले हो, सर ये डिस्चार्जिंग हो रहा है तो डायरेक्ट लिख देते हैं बिना सोचे समझे, आई ऑफ टी इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ओके टी बाई टाउ, और आपके पास आ जाता आई नॉट का वैल्यू क्या है आपके पास, आप लिखोगे 5 एंड ई की पावर माइनस टी का वैल्यू, देखो टाउ का वैल्यू कितना है 1/2, ओके तो यहाँ पे लिखोगे -2t, ओके -5 ई की पावर -2t, टी का वैल्यू कितना है 0.5, ओके तो डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो इंटू 0.5 मतलब 5/10, ओके 10 मतलब ई की पावर -1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई की पावर -1, ओके 5 इंटू ई की पावर -1। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 1.83, आपके पास आंसर आएगा कितना आएगा 1.83 करंट आएगा। अब आप बोलते कि सर हमारा आंसर हो गया 1.83, लेकिन वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपसे है ना, उसने पूछा क्या ये भी तो देखो ना, कि कभी भी ऐसा मैंने बोला है क्या आई ऑफ 0 माइनस इक्वल टू आई ऑफ 0 प्लस, तो मैंने कभी बोला ही नहीं है। मैंने इंडक्टर करंट की बात की है, आई ऑफ 0 माइनस इक्वल टू आई ऑफ 0 प्लस की बात की है, ओके तो आप यहां पे देखो, आपको जो करंट फाइंड आउट करना है वो करंट तो आपको ये फाइंड आउट करना है ये, तो इसको तो आप आई ऑफ 0 माइनस इक्वल टू आई ऑफ 0 प्लस नहीं बोल सकते ना। ओके अब देखो आपको ये करंट फाइंड आउट करना है, तो ये देखो कि यहां पे जो आई ऑफ टी है तो यहां पे कितना, इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा यार, ये तो शॉर्ट सर्किट पाथ को चुनेगी ना, इसके अंदर करंट क्यों जाएगी, नहीं जाएगी क्योंकि ये पोटेंशियल बहुत पोटेंशियल आज सेम, तो इसके अंदर तो करंट क्या होगी 0, जो ये करंट जाएगी 10 एम्पीयर वो इसी में चली जाएगी, और इधर 10 एम्पीयर जाएगी, तो इधर कितनी करंट जा रही है मेरे भाई, आप बोलोगे कि सर आई ऑफ टी कितना है 1.83। अब क्या आई ऑफ टी नहीं निकाल सकते, सर निकाल सकते हैं। आई ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ऑफ टी इक्वल टू देखो 10 यहां से आई और 1.83 आपकी चली गई, तो यहाँ से आप यहां से केसीएल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, केसीएल लगाओ, इंटरिंग करंट -10 आउटगोइंग करंट प्लस आई ऑफ टी आउटगोइंग करंट प्लस 1.83 इक्वल टू 0, तो आई ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा, ओके 8 पॉइंट आपके पास समथिंग आंसर आएगा, मतलब 8.17 एम्पियर। समझ में आया? आप क्या गलती करते हैं, बस वही तो गलती आपको नहीं करना, दिस इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो एक क्वेश्चन हम आरसी सर्किट पे देख लेते हैं और उसके बाद एक आपका आरएलसी पे देख लेते हैं। ओके, तो अब आपको ट्राई करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, आपको अच्छी प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, कंसेप्ट आपका कोई चेंज नहीं होने वाला, बस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, आप क्वेश्चन लगा सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आरसी सर्किट पे लिया है, जैसा आपने आरएल सर्किट पे लिया वैसे ही आपको आरसी सर्किट को सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है, बस वहां पे इंडक्टर को आप t=0 माइनस पे आप क्या कर देते हो, वहां पे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यहाँ पे बस कैपेसिटर को ओपन सर्किट करना है, यहाँ पे वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, देखो आपके पास सर्किट है, कैपेसिटर आरसी सर्किट है, और आरसी सर्किट सबसे पहले क्या देखोगे, सोर्स फ्री है, विद सोर्स है, तो t=0 पे स्विच का मूवमेंट देखो, यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इससे कनेक्टेड नहीं है आपका t=0 पे, तो मतलब ये सोर्स फ्री है। ओके, तो आपको दिख गया कि सोर्स फ्री है, तो अब सोर्स फ्री है तो t=0 माइनस कंडीशन आप लगा दो। ओके, t=0 माइनस कंडीशन आप लगाओगे तो आप बोलो या t=0 माइनस कंडीशन पे, अगर t=0 पे ऐसे है तो t=0 माइनस में ऐसे हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन बट कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है तो आपके पास ये कर दिया आपने कैपेसिटर ओपन सर्किट, ये हो जाएगा आपके पास Vc=0 माइनस, ओके, प्लस माइनस, ओके, ये हो गया आपके पास 132, ओके, और ये हो गया आपके पास 50 वोल्टेज। ओके, तो ये बताओ कि आपके पास जो Vc=0 माइनस होगा वो कितना हो जाएगा, Vc=0 माइनस इक्वल्स टू 50 वोल्टेज। ओके, अब देखो अगर मैं t=0 पे बात करूं, अगर मैं t=0 प्लस पे बात करता हूं, ओके, t=0 प्लस पे बात करूंगा तो t बताओ 0 माइनस में ऐसे मूवमेंट हुआ तो 0 प्लस पे कैसे हो जाएगा, ऐसे मूवमेंट होगा। ओके, तो ये बताओ कि यहां पे जो होगा आपके पास कनेक्शन, ये हो जाएगा आपके पास 800 ओम। ओके, दिस इज कनेक्शन, दिस कनेक्शन। ओके, अब ये देखो यहां पे आपके पास देखो जो आपके पास इंडक्टर का जो Vc=0 माइनस वोल्टेज आया वो वहां पे कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपका जो कैपेसिटर होगा वो यहां पे वोल्टेज सोर्स बन जाएगा आपका। ओके, तो यहां पे देखो आपके पास क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर दिस इज प्लस माइनस Vc=0 माइनस, बन गया Vc=0 माइनस कितना था आपके पास 50 वोल्टेज। ओके, क्योंकि आपको भी पता है कि वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज इन कैपेसिटर, आरसी केसेस कैपेसिटर के अंदर वॉन्ट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, बताया था मैंने, इंस्टेनियसली आपका वोल्टेज चेंज नहीं होता है कैपेसिटर के अंदर। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो आपके पास Vc=0 माइनस होगा इसलिए Vc=0 प्लस होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए 50 वोल्टेज होगा। ओके, तो यहाँ से अगर आपसे IC पूछता तो आप IC फाइंड आउट कर लेते, IC=0 प्लस। ओके, तो IC=0 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर IC=0 प्लस इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 800, ये आपके पास IC=0 प्लस हो जाएगा। ओके, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे t=0 कंडीशन पे, t=0 कंडीशन पे, ओके, t=0 कंडीशन पे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो देखो हाँ कि यहाँ पे आपने ये सर्किट ये कंडीशन बता दी। ओके, तो t=0 कंडीशन पे आप इस सर्किट को बनाओगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हो जाता था। ओके, इनिशियल वोल्टेज, तो देखो ये आपके पास 800, ओके, दिस इज 800, ओके, एंड यहाँ पे आपके पास ये इनिशियल वोल्टेज कनेक्टेड हो गया प्लस माइनस, जिसका वैल्यू है Vc=0 माइनस, इसका वैल्यू कितना है 50 वोल्टेज, और यहाँ पे ये कैपेसिटर आपने कनेक्टेड कर दिया, कैपेसिटर कितना है आपके पास 2 माइक्रो फेरेड। ओके, अब देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे होगा जो ये डिस्चार्जिंग, क्योंकि सोर्स फ्री है तो डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो आप Vc निकाल दोगे, Vc=V0 e⁻t/τ। ओके, तो देखो इनिशियल वोल्टेज कितना है, आप बोलोगे कि सर Vc कितना है 50, बट टाउ कैसे निकालोगे, टाउ कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट देखो ये तो आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस 800 और कैपेसिटर आपके पास 2 माइक्रो फेरेड। ओके, तो 2 माइक्रो फेरेड तो मतलब आप बोल दोगे कि 2 × 10⁻6 × 800, मतलब आपके पास 1600 × 10⁻6 आपके पास ये आ चुका है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे 1600 × 10⁻6 आ चुका है, तो अब यहाँ पे पुट कर सकते हो आप वैल्यू, तो Vc कितना हो जाएगा 50 × e⁻t/1600 × 10⁻6। डिस्चार्जिंग बता सकते हो आप IC
ICT इक्वल्स टू C dVc बाई DOT, तो माइनस नेगेटिव वैल्यू आएगा तो वो डिस्चार्जिंग हो रहा है। ओके, तो यहाँ से कुछ भी पूछे आप, सारी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। तो ये क्वेश्चंस थे, आपको अगर अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप सारे क्वेश्चंस बन सकते हो। ये तो RL एंड RC सर्किट की बात की, लेकिन अगर RLC सर्किट आ जाता, सोर्स फ्री की बात कर रहा हूँ, अगर सोर्स फ्री के साथ अगर RLC आ जाता था तो उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो आप। ओके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेप्लास ट्रांसफर यूज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ही आप सोल्व कर पाओगे। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये RLC सर्किट है आपके पास, अब ये RLC सर्किट है। तो RLC सर्किट है तो देखो, सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पे आपका स्विच का मोमेंट यहाँ पे है। ओके, आपके पास सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर आपका सोर्स फ्री सर्किट है। सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि सोर्स फ्री सर्किट है। अब सोर्स फ्री सर्किट है बट RLC सर्किट है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लगा सकते हो कि जैसा अभी हम कंसेप्ट लगा रहे थे, वो RLC सर्किट में आप नहीं लगा सकते हो। इसके लिए आपको लेप्लास यूज करना पड़ेगा। ओके, लेप्लास यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन पे, t इक्वल्स टू 0 माइनस कंडीशन पे। ओके, तो ये देख लो कि यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, स्विच मूवमेंट फ्रॉम A टू B, मतलब ये A और ये B की ओर मूवमेंट कर रहा है। ओके, एट t इक्वल्स टू 0 पे, एट t इक्वल्स टू 0 पे। ओके, आउटपुट वोल्टेज आपके पास ये है। ओके, यहाँ पे A और B का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो, सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 माइनस पे आपका स्विच का मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा ना। अगर ऐसे मूवमेंट होगा तो आप बोल सकते हो कि आपके पास यहाँ पे ये हो गया 4 वोल्टेज। ओके, दिस इज 2 ओम। ओके, एंड दिस इज आपके पास कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो जाएगा ना, प्लस माइनस VC ऑफ 0 माइनस। ओके, ओपन सर्किट हो गया तो आपके पास VC ऑफ 0 माइनस का वैल्यू आपके पास आ चुका है। तो कितना आ गया आपके पास, 4 वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 ना, तो VC ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू 4 वोल्टेज। अब देखो t इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन 0 कंडीशन। ओके, इस कंडीशन पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो आपका स्विच का मूवमेंट कैसे हो जाएगा, t इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 कंडीशन में ऐसे मूवमेंट करेगा, 0 माइनस पे से 0 पे से भी मूवमेंट कर ही रहा था। B पोजीशन पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे था ये A पोजीशन पे, अब B पोजीशन पे चला जाएगा। तो आपका t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन में बात कर रहा है रेस्पॉन्स की। ओके, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लेप्लास में। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो इसके सीरीज में क्या कनेक्टेड हो जाएगा, बैटरी, जो इनिशियल वोल्टेज था ये, एक तो ये कनेक्टेड हो गया, एक तो ये कनेक्टेड हो गया, प्लस माइनस 4 वोल्टेज, और एक आपके पास जो आपके पास कैपेसिटर था, जो भी इसका वैल्यू था 1/SC। ओके, लेप्लास में कन्वर्ट कर दिया, ये B पोजीशन। ओके, अब यहाँ पे देखो जो इंडक्टर था ये LS। ओके, LS। ओके, ये कन्वर्ट कर दिया। अब इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हो तो इसके पैरेलल में आपको करंट सोर्स बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई करंट आया ही नहीं था ना, t इक्वल्स टू 0 माइनस पे कोई करंट आया, करंट 0 था, तो करंट 0 मतलब ओपन सर्किट, तो इसलिए यहाँ पे तो कोई करंट बताना नहीं है आपको, यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई बताओगे तो नहीं ना आप। ओके, तो इसलिए इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे भी बना दिया, और यहाँ पे क्या था आपके पास 10 ओम। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। अब देखो, क्या आप यहाँ पे नोडल लगा सकते हो, क्या आप यहाँ पे नोडल लगा सकते हो, तो ये लेप्लास में कन्वर्ट कर दिया ना, वी आउट ऑफ t किस में कन्वर्ट कर दिया, लेप्लास में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से नोडल लगाने जाओगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा v आउटपुट, इसको भी लेप्लास में कन्वर्ट किया, वोल्टेज को भी, तो ये क्या हो जाएगा 4/s। तो v आउटपुट माइनस 4/s डिवाइडेड बाई 1/s प्लस v आउटपुट डिवाइड बाई LS। L का वैल्यू कितना है आपके पास 1, तो मतलब S प्लस v आउटपुट बाई 10। ओके, जब इसको सोल्व करोगे ना आप, जब इस इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 करोगे, इक्वल्स टू 0, जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे ना, ओके, सोल्व तो कर ही लोगे ना आप, तो आपके पास जो आउटपुट का इक्वेशन आएगा वो आएगा 4s डिवाइडेड बाई s प्लस 20 का स्क्वायर। ओके, अब इसको कैसे सोल्व कर दोगे आप, पार्शियल फ्रैक्शन करके, a अपॉन s प्लस 20 प्लस b अपॉन s प्लस 20 का होल स्क्वायर। ओके, दोनों को इक्वेशन सोल्व करना आता है होगा आपको। ओके, दोनों को सोल्व कर दोगे, पुट करोगे, तो आपके पास जो a का वैल्यू आएगा, सोल्व करके बता देता हूँ मैं। ओके, कैसे सोल्व करना है, तो मैं उधर रफ कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ इधर, देखो अगर किसी को सोल्व करना भी नहीं आता हो तो वो भी बता देता हूँ मैं। देखो, इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप ये लिख दिया आपने 4s डिवाइडेड बाई s प्लस 20 का स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू, अब देखो नीचे एलसीएम कितना आ गया आपके पास, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे कि सर s प्लस 20 का स्क्वायर।
ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एस प्लस 20 प्लस बी, ओके, प्लस बी आप कर दोगे, ओके, इससे ये कट हो जाएगा, कट होने के बाद 4s इक्वल्स टू ए एस प्लस 20a प्लस बी, ये आप कर दोगे, ओके, सेम हो गया ना, 4s 4s सही है ना, s प्लस 20, ठीक है, ओके, 4s इक्वल्स टू एस प्लस 20a प्लस बी, ओके। अब देखो कोएफिशिएंट का आप यहाँ पे इक्वल कर दो, अब ये s का कोएफिशिएंट क्या है, तो s का कोएफिशिएंट 4 है, तो आप बोल दोगे कि a इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 4, ओके। अब देखो ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है 0 है, तो आप 20a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना है 4, तो 20 इंटू 4 प्लस बी इक्वल्स टू 0, ओके। तो आपके पास b का वैल्यू कितना आ जाएगा -80, पुट कर दोगे आपके पास, यहाँ पे पुट कर दो आपके पास, यहाँ पे पुट कर दोगे आप, वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू -80, ओके। स्क्वायर है तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगा, आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो लेना ही आता होगा, तो यही तो इक्वेशन बनेगा आपके पास, e की पावर -20t और b t की पावर, क्योंकि स्क्वायर है तो t की पावर -20 ऑफ t, ओके। तो a का वैल्यू आप लिख दोगे कि a का वैल्यू तो हमारे पास आ गया है 4 और b का वैल्यू आ गया है -80 वोल्टेज, ओके। अगर RLC सर्किट हो तो आपको ऐसे सोल्व करना है, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ये तो हो गई सोर्स फ्री की बात। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पे हम विद सोर्स की बात करेंगे, विद सोर्स एंड उसका रेस्पॉन्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आपका ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा। तो अच्छा लगा हो तो जरूर बताना कमेंट में, एंड आगे मिलते रहेंगे। एंड 22 को आपका लास्ट लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा 22 मार्च को, एंड उसके बाद आपका प्रॉपरली अच्छे से आप ESC स्टूडेंट बार किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से जाइए, और आपका नेटवर्क मोर देन सफिशिएंट, okay, thank you and take care and love you all.